नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ग्रहों के बारे में हम बता रहे हैं और ग्रह में पिछले एपिसोड में हमने आपको बुध ग्रह के बारे में बताया कि बुध ग्रह कैसे अच्छा परिणाम देता है और कैसे आपको नीचे ले जाता है। लेकिन आज हम बताते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए हम बुध के कारण क्या क्या उपाय करें और किस तरह से उनके जो मंद बुद्धि बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज फिर हमारे साथ आचार्य पंडित सुरेश पांडे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। अभी आपने सुना, सवाल आपने सुनी होगी कि जो मंद बुद्धि बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो मंदबुद्धि बालक पैदा होते हैं, जन्म पत्रिका में सब ये दिया, मतलब जन्म पत्रिका से दिख जाता है। जन्म पत्रिका में बुध का कॉम्बिनेशन किन ग्रहों से है। अगर उनका कॉम्बिनेशन राहु से हो गया, केतु से हो गया, शनि से हो गया, तो उनको जो है पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, मंदबुद्धि हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं करता है। तो ऐसे बच्चों को उठाने के लिए कि वो कैसे जो है उनकी स्मरण शक्ति अच्छी हो जाए, अब बैठ करके अच्छा 4-4 घंटे पढ़ाई करें, तो इसके लिए जो है मैं कुछ उपाय बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, सरस्वती माता सरस्वती जो है, ये जो है ज्ञान की देवी हैं। इन्हीं से ही जो ज्ञान सबको मिलता है। तो माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि सबसे पहले अगर हम सोमवार के दिन, प्रथम सोमवार, किसी महीने का शुभ मुहूर्त में प्रथम सोमवार के दिन एक जटा नारियल लें, 11 गोमती चक्र लें, 11 कौड़ियाँ लें, 5 जायफल लें। इन सबको एक प्लेट में रख करके पीला चंदन केसर मिला करके ले जाएं और पास के पीपल वृक्ष के पास में जाएं। वहाँ पर सबसे पहले पीपल वृक्ष को तिलक लगाएं। जितनी भी सामग्री आपको बताया उसमें से सबको तिलक करें, पीला चंदन और केसर का। इसके बाद वहाँ पर बैठ करके जड़ के, यानी पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास थोड़ा सा दूध डालें। उस दूध को सिक के पास जो गीली मिट्टी होती है उसको तिलक करें। इसके बाद वहाँ बैठ करके ओम ऐं सरस्वती नमः का 108 बार जाप करें तथा इसके बाद उस वहाँ पर मिष्ठान जो है आपके पास, आधा मिष्ठान वहाँ छोड़ दें और आधा मिष्ठान घर के लिए ले आएँ प्रसाद के रूप में। तथा रास्ते में गाय को खिलाएं। क्या गुड़ है, चने की दाल है और आटे की लोई है, वो गाय को खिला दें। तथा घर में जा कर के सभी परिवार के सदस्यों को मिष्ठान का प्रसाद खिलाएं, खुद खाएं। तथा जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं, ये सारी सामग्री आपको जो बताया, गोमती चक्र है, जायफल है, नारियल है, ये सब जो बताया था, उनको एक पोटली में बांध करके अपने अध्ययन कक्ष में रख दें। तो थोड़े ही समय के बाद आप में असीम परिवर्तन दिखाई देगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपके पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप जो है आसानी से किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए फाइट करेंगे। ये जो है पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप जो है जिन जातकों की जन्मपत्री में पढ़ने लिखने का योग नहीं बन रहा है, किसी ग्रहों के कारण, ग्रह पीड़ा के कारण वो स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है, तो जातक और जातक का संतान जो पढ़ाई में कमज़ोर है, दोनों जो है संध्या काल के समय शनिवार के दिन जो है वो जाएं, श्वेत स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने तथा उस बालक के ऊपर एक नारियल लें, कोयले की कुछ पीस लें और उड़द, काली उड़द लें, जौ लें थोड़ी सी, और राहु यंत्र, रागे से बना हुआ राहु का यंत्र लें एवं नाग नागिन का जोड़ा लें और उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में सिर से 7 बार उल्टी दिशा में उतार करके उस बालक का, उस बच्चे का, उस स्टूडेंट का जो है जल में प्रवाहित कर दें। तो थोड़े दिनों बाद उसका आप देखिए, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और वो जो है पढ़ने में होशियार हो जाएगा।
तीसरा एग्जाम्पल बताता जी, हूँ, तीसरा उपाय बताता हूँ। किसी भी गरीब ब्राह्मण के लड़के को, जो निर्धन बालक है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसको 3 गुरुवार को उसको बुला करके भोजन कराएं और उसको पढ़ने लिखने की सामग्री, जैसे किताब है, कापी है, पेंसिल है, पेन है, पढ़ने लिखने से जो भी जितनी सामग्री है, रजिस्टर है, वो उसको उसी दिन प्रदान करें। इस तरह से 3 गुरुवार दें तो वो पढ़ाई लिखाई में होशियार होने लगेगा बच्चा, और जो है वो अच्छा हो जाएगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, पढ़ने लिखने की बैठने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से वो अपनी विद्या बुद्धि को बढ़ा सकता है। और कोई उपाय है आपके पास? और है, अगर जन्मपत्री है तो जन्म पत्रिका देख करके उसको पन्ना धारण करवाएं, उस बालक को गाय को पालक खिलवाएं, और हिजड़ों को जो है जैसे यानी कि जैसे हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरा सूट, ये जो है दान करें बुधवार के दिन। इससे भी बुध अच्छा होगा ग्रह, और वो जो है पढ़ाई लिखाई में होशियार होगा। चलिए, तो ये रहे कुछ उपाय जो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आप इसको आजमा के देखें तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें फलदायी होगी और आपका बच्चा अव्वल होने लगेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।